नमस्कार, मेरा नाम सरस्वती मिश्रा है। मैं माँ शारदा विद्यापीठ स्कूल मैनेज्ड बाय नोबल फाउंडेशन ब्रांच ग्यासपुरा की अध्यापिका हूँ। बच्चों, जैसे कि हम सबको पता है कि कोरोना नामक महामारी ने अपना आतंक पूरे विश्व में फैला रखा है। इसलिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने समय रहते ही लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी और समय समय पर उन्होंने अपना निर्देश सबके साथ साझा किए। सभी लोगों ने उनके आदेशों की पालना बहुत ही अच्छे से की है। कोरोना एक ऐसा वायरस है जो कि बहुत ही खतरनाक है, इसलिए बच्चों हमें अपने घरों में ही रहना चाहिए। घरों में रह के हम सुरक्षित रह सकते हैं। हमें बहुत ही जरूरी कार्य हो तभी हमें अपने घरों से बाहर निकलना चाहिए, अन्यथा हमें अपने घरों में ही रहना चाहिए। घरों से बाहर निकलते वक्त हमें मास्क का प्रयोग करना चाहिए और हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए। यदि आपके पास सैनिटाइजर उपलब्ध नहीं है तो साबुन से आप अपने हाथ 20 सेकंड तक धो लें, इससे कोई कीटाणु नहीं रह पाते हैं। और यदि आप बाहर से अपने घर में आते हैं तब भी अपने मास्क को और अपने हाथों को सैनिटाइज करें। बच्चों, बीमारी के साथ साथ हमें अपने सेहत का भी पूरा ध्यान देना चाहिए। बाबा रामदेव जी का NDTV चैनल टीवी पर योगाभ्यास करवाते हैं सुबह 7:57 से 8:30 बजे तक। आप भी योगाभ्यास करें और अपनी वीडियो और फोटो अपनी अध्यापकों को WhatsApp द्वारा भेजें। नोबल फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जिसमें लगभग 36 स्कूल चल रहे हैं और इस स्कूल में लगभग 5100 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बच्चों, कल क्या है? कल रविवार 21 जून 2020 को फादर्स डे है। बच्चों, पहले आप स्कूल में फादर्स डे मनाया करते थे, किंतु कोरोना के कारण घर में ही रह के आपने फादर्स डे मनाना है। जिस प्रकार माता हमारे लिए सब कुछ है, उसी प्रकार पिता का भी अपना एक महत्व है। हमारे जीवन में पिता बहुत ही पूजनीय है और जिस प्रकार से माता हमारा साथ देती हैं, उसी प्रकार पिता भी हमारी परेशानियों में हमारा साथ देते हैं। बच्चों, आपने घर में ग्रीटिंग कार्ड्स और गिफ्ट अपने पिताजी के लिए बनाना है। लड़कों ने थाली में फूल रख के जोत जला के अपने पिताजी का पूजा करना है और उनके चरण धो के उनसे आशीर्वाद लेना है। बच्चों, आपने ये वीडियो और फोटो अपने अध्यापकों को जरूर भेजें। प्यारे बच्चों, जिस तरह से हमने ये फादर्स डे का चार्ट बनाया है, उसी तरह आप भी कोई कार्ड बनाकर उस पर सुंदर सुंदर कविताएं लिखकर अपने पिताजी को दे सकते हैं। जिस तरह से ये कविताएं हैं। खुशी का हर लम्हा पास होता है जब पिता का साथ होता है। उनके आदर्श हैं, उनके संस्कार हैं, बिना पिता के सब बेकार हैं। इसी तरह आप कोई भी कार्ड्स बना के अपने पिताजी को दे सकते हैं और अपनी वीडियो और फोटो अपने WhatsApp नंबर पर अपनी अध्यापिकाओं को जरूर भेजें। आज दिन शनिवार, तिथि 20 जून 2020 को मैं हिंदी का टास्क लेकर आई हूँ। सबसे पहले हम नर्सरी कक्षा का टास्क स्टार्ट करेंगे। खाली स्थान भरो से अह तक। बच्चों, यहाँ पर अनार है, इसके बाद कौन सी पिक्चर लगी हुई है? आम। तो यहाँ हम खाली स्थान में आम लिखेंगे। इसके बाद इमली। क्या है बच्चों? इमली। इसके बाद कौन सी पिक्चर लगी हुई है यहाँ पे? ई से ईख। हमने खाली स्थान में क्या लिखना है? ईख। उसके बाद उल्लू। उल्लू। इसके बाद कौन सी पिक्चर लगी है? ऊन। यहाँ हमने क्या लिखना है? ऊन। इसके बाद ऋषि। ऋषि। इसके बाद कौन सी पिक्चर है? एड़ी। एड़ी। इसके बाद ऐनक। इसके बाद कौन सी पिक्चर लगी बच्चों? ओखली। हमने खाली स्थान में क्या लिखना? ओखली। इसके बाद कौन सी पिक्चर लगी बच्चों? औरत। औरत। इसके बाद कौन सी पिक्चर लगी है प्यारे बच्चों? अंगूर।
अंग अंगूर। तो हमने खाली स्थान में क्या बनना है? अंग अंगूर। आखिर में अह खाली। क्या लिखना बच्चों? अह खाली। जिस हिसाब से नर्सरी क्लास का टास्क है, माता पिता के लिए भी सेम यही टास्क है। टास्क फॉर LKG क्लास 2 अक्षरों वाले और 3 अक्षरों वाले शब्दों की शब्द सीढ़ी। प्यारे बच्चों, शब्द सीढ़ी में हम हमेशा आखिर वाले अक्षर को लेकर नया शब्द बनाते हैं। सबसे पहले हम 2 अक्षरों वाले की शब्द सीढ़ी तैयार करेंगे। लट लट। यहाँ पे लट लट है तो लास्ट वाला अक्षर क्या है प्यारे बच्चों? ट। वेरी गुड। अब हमने ट से कोई नया शब्द बनाना है। ट टम टम। तो लास्ट वाला कौन सा अक्षर है प्यारे बच्चों? म। वेरी गुड, म। अब हमने म से फिर एक नया शब्द बनाना है। मन मन। मन मन। इसी प्रकार हमने और भी शब्द दिए हुए हैं जो आपने बहुत ही अच्छे से याद करना है और अपनी फेयर नोटबुक पर लिखना है। अब आगे हम 3 अक्षरों की शब्द सीढ़ी करेंगे। क म ल। तो लास्ट में क्या है? ल। अब हमने आखिरी वाले शब्द ल को लेकर फिर नया शब्द बनाना है। ल ट क। आखिर में क्या आया? क। वेरी गुड, क। का से बच्चों हम और कौन सा नया शब्द बनाएंगे? कलम। क्या बना? कलम। इसी प्रकार से आपने और भी करने हैं जिसको अपनी फेयर नोटबुक पर लिखना है और अपने अध्यापकों को सेंड करना है। टास्क फॉर UKG क्लास। बच्चों, सबसे पहले हमने आ की मात्रा करनी है। कैसे होती है आ की मात्रा? ऐसे ऐसे हमने आ की मात्रा करनी है। सबसे पहले हमने माँ को आ की मात्रा माँ। लो क्या बना? माल। ड को आ की मात्रा डा लो डाल। ह को आ की मात्रा ह हार। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं। आपने भी अपनी कॉपी में यही शब्द लिखने हैं और याद करने हैं। अब हम करेंगे छोटी ई की मात्रा। किस तरह करें बच्चों? इस तरह। ये क्या है हमारा? छोटी ई की मात्रा। कैसे लिखेंगे? ऐसे। हमने इस प्रकार से छोटी ई की मात्रा लिखनी है। तो चलो शुरू करते हैं। द पे छोटी ई दि न दिन। ह को छोटी ई र न हिरन। क को छोटी ई की र न किरण। इसी प्रकार आपने अपनी कॉपियों में अच्छी लिखाई करके आपने याद करना है। अब हम आगे बड़ी ई की मात्रा करते हैं। बड़ी ई की मात्रा ऐसे इस प्रकार लिखना है। किस प्रकार? इस प्रकार। बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा को बोलने के लिए हमें थोड़ा वक्त लगता है। जैसे कि न द पे बड़ी ई दी नदी। द पे बड़ी ई दी न दिन। वक्त लग रहा है ना बड़ी की मात्रा को बोलने के लिए। च पे बड़ी ई र चीर। इसी प्रकार से आपने और ये सारे शब्द करने हैं, याद करना है और अपनी कॉपियों में लिखना है, पढ़ना है और अपने अध्यापकों को व्हाट्सएप द्वारा भेजना है। टास्क फॉर फर्स्ट क्लास यानी पहली कक्षा के लिए हमने एक ही मात्रा करनी है। जैसे कि बच्चों यहाँ पे क्या बना हुआ है? सेब। हम क्या बोलेंगे? एक ही मात्रा बोलेंगे इसमें। स पर एक ही मात्रा सेब सेब। यहाँ क्या है? सपेरा। स पर एक ही मात्रा पे रपरा सपेरा।
आगे क्या है ठठेरा, ठा ठा पर एक ही मात्रा, र पर आ, ठठेरा। आगे क्या है मेला, म पर एक ही मात्रा, ल पर आ, मेला। आगे क्या है केतली, क पर एक ही मात्रा के, त ल पे बड़ी ही, केतली। आगे क्या है सारा चित्र देख के करना है। आगे है बड़ी की मात्रा, ये क्या है बैल, ब पे बड़ी आए, बैल, बैल। ये क्या है पैसा, प पर बड़ी आए, सपरा, पैसा। आगे क्या है ओ की मात्रा, ये क्या है कोट, क पर ओ, कोट, कोट। ये क्या है बच्चों मोर, म पर ओ की मात्रा, मोर। ऐसे आपने यहाँ पे चित्र देख के करना है। आगे बड़ी ओ की मात्रा, च पर ओ, द अ, 14, ख पर छोटी ई, ल पर ओ, न पर आ, खिलौना। ऐसे आपने बच्चों सारे बड़ी ओ की मात्रा कंप्लीट करके मैम को अपने भेजना है। टास्क फॉर सेकंड क्लास, कॉमन हाउस होल्ड आर्टिकल्स, यूनिट 3। बच्चों ये वाली चीजें आमतौर पर हमारे घरों में पाए जाते हैं, इसलिए नंबर 1 पर क्या है बच्चों, ये क्या है कूलर, रूम कूलर। यहाँ पे हमने देखा रूम कूलर कहाँ, यहाँ 1 नंबर पे है रूम कूलर। 2 नंबर पर क्या है, दूसरे नंबर पर नाइफ, चाकू। तीसरे नंबर पर स्टोव। जो आप इसको अच्छे से देख के अपनी बुक में भरो। टास्क फॉर थर्ड क्लास यूनिट 3, टेल्स ऑफ फूड। बच्चों इसमें हमने ढूंढना है कौन से फूड से कौन से विटामिन हमें मिलते हैं। नंबर 1 पे है प्रोटीन्स, एग से और फिश से और मिल्क से और ये वीट वगैरह जो है इससे हमें प्रोटीन्स मिलते हैं। प्रोटीन्स P R O T E I N S, प्रोटीन्स। नंबर दूसरे पे है कार्बोहाइड्रेट, आलू से हमें क्या मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स, इंक से कार्बोहाइड्रेट, CAR कार, BO बो, HYTRATES कार्बोहाइड्रेट्स। नंबर तीसरे पे है जो ऑयली चीज होती है जैसे घी, तेल, वसा वाली चीजें, उसमें हमें फैट्स मिलता है, FATS फैट्स। फैट्स हमें किससे मिलता है ऑयली वाली वसा वाली चीजों से। आगे है नंबर चौथे पे विटामिन्स, इसमें सारे मिनरल्स हैं, फ्रूट्स भी है, वेजिटेबल्स भी है, फिश भी है, सारा कुछ है, तो इसमें हमें विटामिन्स मिलते हैं, VITAMINS विटामिन्स। अब हम चौथी कक्षा का यूनिट 4 यानी चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। जो आपको ये पिक्चर दिए गए हैं ये वैज्ञानिक यंत्र हैं जो कि हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं, इसका हम उपयोग करते हैं। नंबर 1 पर है थर्मामीटर। थर्मामीटर के द्वारा हम अपने शरीर का ताप नापते हैं, टेम्परेचर देखते हैं। नंबर 2 पे है स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा हम वजन या भार को नापते हैं। नंबर 3 पर है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के द्वारा हम दूर वाली चीज़ों को पास करके देखते हैं। चौथे नंबर पे है स्टेथोस्कोप। इसके द्वारा हम अपने दिल की धड़कन को नापते हैं, हार्ट बीट चेक करते हैं। नंबर 5 पर है कंपास। कंपास के द्वारा हम दिशा को निर्धारित करते हैं। बैरोमीटर के द्वारा हम वायु का दबाव निर्धारित करते हैं। स्पीडोमीटर नंबर 7 पे है स्पीडोमीटर। इसके द्वारा हम वाहन की गति का पता बहुत आसानी से लगा सकते हैं। 8वें नंबर पर है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के द्वारा हम छोटी चीज़ों को बड़ा करके और बिल्कुल साफ देख सकते हैं। बच्चों आपको ये सारा काम PDF द्वारा
व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। अंत में मैं चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स अफसर लुधियाना श्री विनय कुमार झा सर और हमारे नोबल फाउंडेशन के फाउंडर श्री राजेंद्र शर्मा सर जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके हमारी संस्था को इस मुकाम तक पहुँचाया है। जय हिंद, जय भारत।